मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने पिछले सारे समय हमें संभाला और आज एक बार फिर से हमें योग्य बनाया कि उसकी पवित्र उपस्थिति में आके उसके चरणों में बैठ के उसके वचन को हम सीख सकें। तो परमेश्वर के वचन के अंदर हम जाएंगे, हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 7 वचन को यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है प्रभु के वचन में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। और प्रभु के वचन को पिछले सप्ताह हमने देखा था कि कैसे हमें प्रभु के अधीन होना, और आज उसके दूसरे पोर्शन को हम देखेंगे, शैतान का सामना करना। बोलो शैतान का सामना करना। हम कैसे शैतान का सामना कर सकते हैं? कई बार हम सोचते हैं हम तो साधारण मानव है, हम कैसे शैतान का सामना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की वाणी में शैतान को अलग अलग रूप के अंदर दर्शाया गया है, और प्रभु का वचन शैतान को जो अलग अलग तरीके से प्रकट कर रहा है। और शैतान को झूठ का पिता और चोरी करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला और लाल अजगर, बालजबूल, परीक्षा करने वाला और ज्योतिमय स्वर्ग रूप का रूप धारण करने वाला, अभिलाषा लाने वाला के रूप में दिखाया गया। भाई बहनों, हम कई बार सोचते हैं मैं कैसे शैतान का सामना कर सकता हूं, मैं कैसे शैतान का सामना कर सकती हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने परमेश्वर की हुजूरी के अंदर पहले वचन को पूरा कर दिया, जब प्रभु के अधीनगी के अंदर आप आ गए, जब प्रभु के समर्पण में आप आ गए, आत्मा प्राण देह को जब प्रभु के अधीनगी में आप ले आए, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए आप साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटी के रूप में आपको स्वीकार किया। बोलिए मैं साधारण मनुष्य नहीं, लेकिन क्या बना दिया प्रभु ने? आपको असाधारण मनुष्य बना दिया, और परमेश्वर का मंदिर बन गए, और प्रभु का पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करने के लिए जो आ जाता है, और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को चलाना शुरू कर देता है। इसीलिए परमेश्वर की वाणी कह रही है शैतान का सामना करो। बोलो शैतान का सामना करो। और प्रभु के वचन के अंदर हम देखते हैं किस प्रकार हम शैतान का सामना करना। यदि आप देखोगे प्रभु के पवित्र वचन में पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसके 16 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे प्रभु की वाणी बता रही है, वह फिलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। और प्रभु की वाणी यहाँ गोलियत के बारे में बता रही है, जो इजरायली सेना के कैंप के सामने चैलेंज दे रहा है, वो आके एक चुनौती दे रहा है इजरायली लोगों को, और वो एक बड़ी जो चुनौती उनको देते हुए कह रहा है, तुम में से कोई है जो आके मेरा सामना कर सके? तुम में कोई है जो मेरे सामने ठहर सके? यदि वो मुझे हरा दे तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और यदि मैं उसे हरा दूंगा तो वो हमारे अधीन हो जाएंगे। और प्रभु का वचन कह रहा है एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, बल्कि 40 दिन तक वो फिलिस्ती आके, गोलियत आके इजरायली सेना को ललकार रहा है। और यदि आप इसके जो डील डॉल के ऊपर जो दृष्टि करोगे, विशाल डील डॉल उसका है, वो सारे जो अस्त्रों शस्त्रों से जो सुसज्जित था, और आके उसको अपनी ताकत के ऊपर, उसको अपनी शक्ति के ऊपर बड़ा घमंड था। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, यदि आप देखोगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 24 वचन को यदि आप पढ़ोगे, प्रभु की वाणी इस प्रकार से बता रही है, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। बोलो उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। जैसे आके उसने ललकार मारी, जैसे आके उसने चैलेंज दिया, जैसे आके उसने चुनौती दी, प्रभु का वचन कह रहा है कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सका। लेकिन उसको देख के वो डरे नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी कह रही है अत्यंत भय खा के उसके सामने से भागने लगे। यदि आप इनमें से देखोगे, बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े जो परमेश्वर के नाम के कहलाने वाले लोग हैं, और जब भी ये गोलियत आके उनको चुनौती दे रहा है, जब भी उनको पुकार रहा है, वो उसके सामने खड़े नहीं हो सके। आपको पता है उनके खड़ा ना होने का जो बड़ा कारण क्या था? वो परमेश्वर की अधीनगी में नहीं थे। बोलो वो परमेश्वर की अधीनगी में
नहीं थे, अभिषेक उनके ऊपर नहीं था, परमेश्वर की सामर्थ उनके साथ नहीं थी। वो प्रभु के कहला रहे थे, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके अंदर नहीं है, प्रभु की सामर्थ उनके अंदर नहीं है, प्रभु की अधीनगी उनके अंदर नहीं है, और वो अपने वक्त पे अपनी शक्ति के ऊपर वो जो युद्ध को जीतना चाह रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जब तक प्रभु की अधीनगी आपके अंदर नहीं है, आप कभी भी शैतान का सामना कर नहीं पाएंगे। प्रभु की वाणी कह रही है, वो उसको देख के अत्यंत भय खा के उसके सामने से भागना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक अद्भुत बात हुई, और प्रभु की वाणी बता रही है, एक छोटा लड़का जिसकी उम्र करीब 17-18 साल थी, वो आके उसके चैलेंज को स्वीकार करके कह रहा है, मैं उस गोलियत से जाके लड़ूंगा। बोलो, मैं उस गोलियत से जाके लड़ूंगा। अरे बड़े बड़े योद्धा जिसके सामने ठहर नहीं पा रहे, लेकिन वो छोटा बच्चा, वो जवान बच्चा आके उसको चैलेंज को स्वीकार करके वो बोल रहा है, मैं जाके गोलियत से लड़ूंगा। किस बात के ऊपर, किस जो बल के ऊपर वो इस प्रकार के चैलेंज को स्वीकार कर रहा है? भाई बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दाऊद क्यों उस गोलियत के चैलेंज को स्वीकार करके उसके ऊपर विजय को प्राप्त कर सका। यदि आप देखोगे प्रभु के वचन में, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसके 45 वचन को यदि हम पढ़ें, यहां में लिखा है प्रभु की वाणी में, दाऊद के बड़ी विजय और बल का भेद दाऊद इस प्रकार से बोल रहा है। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। उसको अपने बल के ऊपर बड़ा घमंड था, उसको शक्ति के ऊपर बड़ा घमंड था, वो युद्ध कौशल के अंदर वो पराक्रमी था, वो बड़ा वीर था, वो एक विशाल जो डील वाला मनुष्य था। उसको लग रहा था कोई मनुष्य मेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। लेकिन दाऊद की शक्ति जो शारीरिक शक्ति नहीं थी, दाऊद का बल शारीरिक बल नहीं था, उसको तलवार के ऊपर, उसको भाले के ऊपर, उसको सांप के ऊपर उसको भरोसा नहीं था। लेकिन वो एक बड़ी बात को यहां बोल रहा है, वो बोल रहा है, मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, उसी को तूने ललकारा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, हो सकता है हमारे सामने भी इसी प्रकार से जो बहुत सारी चीजें आपके चैलेंज कर रही हैं, हर दिन आके आपके सामने इस प्रकार से वो ललकार रही हैं, हर दिन आके वो आपको एक चैलेंज दे रही हैं, क्या तू मेरा सामना कर सकता है, क्या तू मेरा सामना कर सकती है। हो सकता है शराब की लत आपको हर दिन आके चैलेंज कर रही है, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, शराब और सब व्यसन और मोबाइल के अंदर बुराइयों को देखने के लिए वो लालसाएं आपको आके रोज चैलेंज कर रही हैं, और वो आपको जो बता रही हैं, तू हमारे ऊपर कभी विजय नहीं पा सकता, बल्कि हम तेरे ऊपर विजय पाके तेरे जीवन को नष्ट कर देंगे। लेकिन प्रभु का आत्मा आपको आज बता रहा है, वो परमेश्वर जिसने दाऊद को विजय दी, वो परमेश्वर जो दाऊद के साथ था, वही परमेश्वर आपको भी विजय देने वाला परमेश्वर है। और यदि प्रभु के वचन को हम अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान देंगे, यदि प्रभु के वचन को हम अपने जीवन के अंदर जो सबसे ऊपर रखेंगे, यदि हम प्रभु के वचन को जैसे प्रभु की वाणी कह रही है हम अपने जीवन के अंदर स्वीकार करेंगे, परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। बोलो, परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन कैसे हमारी जिंदगी बदलेगी, विजय कैसे आएगी? पहला काम हमें पूर्ण रीति से अपने जीवन के अंदर अपनाने की जरूरत है, हमें प्रभु की अधीनगी के अंदर आना। बोलो, प्रभु की अधीनगी के अंदर आना। तब बोलिए, तब शैतान का सामना करना। यदि हम अपने शरीर के बल पे शैतान का सामना करेंगे, हम कभी भी सामना कर नहीं पाएंगे, हम हमेशा हार जाएंगे। लेकिन यदि आपने प्रभु के अधीनगी में अपने आप को ले आए, आप पूर्ण रीति से जो शैतान के सामने खड़े होके उसको ललकार सकते हैं, ना सिर्फ ललकार सकते हैं बल्कि उसके ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और मैं 3 महत्वपूर्ण कुंजियां कैसे हमें शैतान का सामना करके उसके ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको देना चाह रहा हूं। सबसे पहली जो कुंजी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अपने स्थान को समझना। बोलो, अपने स्थान को समझना। आपका स्थान क्या है, उस बात को आपको जानने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आप देखोगे प्रभु के पवित्र वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 1 अध्याय उसके 12 वचन को यदि आप पढ़ोगे, प्रभु की वाणी यहाँ पे इस प्रकार से बोल रही है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बोलो, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब आप प्रभु की अधीनगी के अंदर आते हो ना, और आप यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हो और उसके लहू के नीचे अपने आप को लेके आते हो, परमेश्वर पहला कार्य है हमारी जिंदगी के अंदर जो करता है, हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। बोलो, अपनी संतान होने का अधिकार देता है। अभी आप कौन बन गए हो? आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र और पुत्री का अधिकार आपके पास आ गया, और आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपने स्थान को हमें समझने की जरूरत है। अपनी जो जगह प्रभु ने हमें दी है, वो जगह को हमें उस पूर्ण रीति से अपने जीवन के अंदर ग्रहण करने की जरूरत है, और हमेशा हमें इकरार करने की जरूरत है, अंगीकार करने की जरूरत है कि मैं शैतान की गुलामी में नहीं हूं, मैं शैतान के हाथों में नहीं हूं, लेकिन अब मैं कौन हूं? परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। परमेश्वर ने मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने उद्धार मुझे दिया, परमेश्वर ने नई जिंदगी मुझे दिया, और इस नई जिंदगी में मुझे परमेश्वर की संतान के रूप में चलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की हमें हमेशा जानने की जरूरत है। प्रभु ने एक अधिकार हमें दिया, परमेश्वर ने संसार में हमें ऐसे नहीं छोड़ दिया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। अधिकार का मतलब है उसको उनको ताकत दी गई है, उनको अधिकार दिया गया, उनको परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया कि वो उसके बेटे और बेटियां, और जो पुत्र और पुत्रियां हैं, जो पिता का है वो पुत्र और पुत्रियों का है। बोलो, जो पिता का है वो पुत्र और पुत्रियों का है, और पिता के रूप में हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता करने की जरूरत है। पिता को हमें परमेश्वर की जो पूर्ण रीति से अपने जीवन को उसकी अधीनगी में लाने की जरूरत है, और जब भी हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होते हुए इस संसार के अंदर जीना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमें चलाना शुरू कर देता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और कुंजी नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मा की अगुवाई में चलना। बोलो, कुंजी नंबर 2, आत्मा की अगुवाई में चलना। यदि आप देखोगे परमेश्वर के पवित्र वचन में, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 14 वचन इस प्रकार से बोल रहा है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो अभी जो बड़ा प्रश्न है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कौन है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां कौन है? परमेश्वर का अधिकार पाए हुए कौन है? प्रभु की वाणी इस बात को डिक्लेयर कर रही है, शरीर के अनुसार चलने वाले नहीं, लेकिन आत्मा के चलाए चलने वाले ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। बोलो, आत्मा के चलाए चलने वाले परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। और जब भी आप प्रभु के अधीन में आते हो, आपको आत्मा के चलन में चलने की जरूरत है। और आत्मा के चलन में चलना कैसे है? आत्मा के चलन में हम कैसे चल सकते हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो लोग जिन्होंने शरीर और शरीर की अभिलाषाओं को उनके कामों के अनुसार अपने ऊपर से उतार के फेंक दिया। बोलो, वो लोग जिन्होंने शरीर और शरीर की अभिलाषाओं को अपने ऊपर से उतार के फेंक दिया, वो आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तालियां मारने से कुछ नहीं होगा और नाचने गाने से कुछ नहीं होगा। हम इस प्रकार करके हो सकता है थोड़ा देर लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन यदि आप आत्मा के चलन में चलने वाले हो, यदि आप आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हो, अपने शरीर और शरीर की अभिलाषाओं को उतार के फेंक दिया, आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहे हो, आपकी जिंदगी परमेश्वर के हुजूरी में एक नई जिंदगी हो जाएगी, एक नए आपके कार्य प्रकट हो जाएंगे, एक आपका नया चरित्र प्रकट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एलिया से दुगना अभिषेक एलीशा ने पाया। बोलो, एलिया से दुगना अभिषेक एलीशा ने पाया।
और एलिया से दुगने काम एलीशा ने किए। यदि चमत्कारों को आप देखोगे, आत्मा के चलन में आप देखोगे, एलीशा दुगने रूप से एलिया से बढ़ के इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब एलीशा का जो सेवक है उसका नाम गेजी था, बोलो एलीशा का सेवक गेजी था, और वो एलीशा की सेवा कर रहा है, वो एलीशा की संगति में रह रहा है। और एक समय ऐसा आया जब दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया, एलीशा देख रहा है आत्मा के रैलम में, उसने चारों तरफ अपने आप को रथों और अग्नि में घोड़ों के द्वारा घिरा हुआ पाया। लेकिन गेजी डरता हुआ उसको बोल रहा है, स्वामी हम नाश हो गए। और एलीशा ने प्रार्थना की, परमेश्वर गेजी की आंखों को खोल दे। बोलो परमेश्वर गेजी की आंखों को खोल दे। और परमेश्वर ने जब गेजी की आंखों को खोला, उसने देखा वो पहाड़ चारों तरफ से अग्नि में रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। परमेश्वर के लाखों लाखों स्वर्गदूत चारों तरफ से घेरे हुए थे। तब उसे पता लगा हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन समय के हिसाब से जो उसको चाहिए था, उस बात से ध्यान हटा के, आत्मा के चलन से ध्यान हटा के, नामान द्वारा लाए गए सोने चांदी और हीरो मोतियों के ऊपर उसने ध्यान को लगाया। और वो उस आत्मा के चलन से उसको एलीशा से भी हजारों गुना दुगना अभिषेक पाने की जरूरत थी। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो गेजी था उसने सोने चांदी के ऊपर मन लगाया, सोने चांदी के ऊपर अपने ध्यान को लगाया, और नामान का कोड़ उसका और उसके वंश के ऊपर आ गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आत्मा के चलन में चलना, शरीर और शरीर की अभिलाषाओं को जब आप उतार के फेंक देते हो, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप चलना शुरू कर देते हो, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा देखना शुरू कर देते हो। और प्रभु का वचन बताता है कौन परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा, कौन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलेगा। भजन 24 उसके 4 वचन में लिखा है, जिसने अपने मन को व्यर्थ वस्तुओं की ओर नहीं लगाया, और जिसकी आंखें पवित्र हैं, जिसका मन पवित्र है, जिसके काम निर्दोष हैं, जिसका हृदय शुद्ध है, वो परमेश्वर की ओर से आत्मा के द्वारा चलने वाला, आत्मा के द्वारा आशीष पाया हुआ व्यक्ति बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु का वचन जब भी हम पढ़ते हैं, हमें हमेशा प्रभु के वचन के आगे कांपने और डरने की जरूरत है। और यदि हम प्रभु के वचन को डरते और कांपते हुए अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के चलन में चलने के लिए हमें योग्य बनाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। और कुंजी नंबर 3 मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के नाम का उपयोग करना। बोलो यीशु के नाम का उपयोग करना। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे प्रभु के पवित्र वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 23 और 24 वचन को यदि आप पढ़ोगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। बोलो अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर चाहता हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु ने हमें अधिकार दिया, यीशु के नाम पर, यीशु के सामर्थ के ऊपर, यीशु की विजय के द्वारा उसका हमें उपयोग करने की जरूरत है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और कैसे हम यीशु के नाम का उपयोग कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाह रहा हूं। एक बार एक संडे स्कूल की टीचर ने एक छोटी बच्ची से पूछा, यदि शैतान आके तुम्हारे घर के दरवाजे को खटकाता है तो तुम क्या करोगी? और उस बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बहुत साधारण बात है, मैं यीशु मसीह को दरवाजा खोलने के लिए भेजूंगी। बोलो मैं यीशु मसीह को दरवाजा खोलने के लिए भेजूंगी। और संडे स्कूल की टीचर उस बच्ची के उत्तर से चकित हो गई। छोटी बच्ची, उसको उम्मीद नहीं थी कि ये बच्ची इस प्रकार से उत्तर देगी। भाई बहनों, जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु की सामर्थ के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु सिर्फ चमत्कार करने वाला नहीं है। कई बार हम चमत्कारों के पीछे घूम रहे हैं, कई बार सिर्फ चंगाई के पीछे हम घूम रहे हैं, कई बार संसारिक बातों के पीछे हम घूम रहे हैं, लेकिन यीशु के नाम में वो सामर्थ है, कोई भी शैतान की शक्ति यीशु मसीह के नाम के आगे ठहर नहीं सकती। हमें भी उस बच्ची के समान मजबूत बनने की जरूरत है। और जब भी दरवाजा
खोलने का समय आता है, जब भी किसी कार्य का समय आता है, हम हमेशा प्रथम स्थान यीशु को दें। हम दरवाजा खोलने के लिए किसको भेजें? यीशु मसीह को। आप इसका मतलब समझते हो? हर काम में उसको प्रथम स्थान दें, हर काम में वो महिमा पाए, हर आपके जीवन के हर एक फैसले में वो महिमा पाए। और जब हम उसके नाम का उपयोग करते हैं, जब हम उसके नाम की सामर्थ्य के नीचे आते हैं, जब हम उसकी प्रभुता के नीचे आते हैं, जब हम उसका जो अधिकार जो उसने हमें दिया, जब हम उसका उपयोग करते हैं, शैतान कभी भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता और हम सामना करके शैतान के ऊपर विजय को पा सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु ने हमें वो अधिकार दिया। एक छोटा गीत हम गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। फिर बोलिए, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। वचन को थामे रहो भागेगा, वचन को थामे रहो भागेगा, वचन को थामे रहो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। स्तुति आराधना करो भागेगा, बोले स्तुति आराधना करो भागेगा, स्तुति आराधना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। यीशु के नाम से बोलो भागेगा, बोले यीशु के नाम से बोलो भागेगा, ओ यीशु के नाम से बोलो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा। प्रभु चाहते हैं तीनों को जो हम जीवन के अंदर उपयोग करें, हम अपने अधिकार को समझें जो प्रभु ने हमें अधिकार दिया, अपने पुत्र और पुत्रियां हमें बनाए। प्रभु ने हम पर विश्वास किया। जब इस स्वर्ग से आवाज आई यीशु मसीह के लिए, हमेशा परमेश्वर ने एक ही बात को बोला, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हमारे जीवनों से वो अत्यंत प्रसन्न हो जाए। हम अपने अधिकार को हमेशा समझे, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की पुत्री हूं, और इस संसार में जिस भी कार्य के लिए प्रभु ने मुझे रखा है, मुझे उसकी महिमा करनी है। हम आत्मा के चलन में चलने वाले बन जाएं, शरीर और उसकी अभिलाषाओं को अपने ऊपर से उतार के फेंक दें। कोई भी चीज हमारी दौड़ को हमसे छीन ना ले। धन दौलत, सोना चांदी और दुनिया के आकर्षण हमें उस दौड़ से अलग ना कर दें। हम यीशु के नाम का उपयोग करें, हर समय हम उसको महिमा, हर समय उसकी आराधना करें, हर समय उसके लहू के नीचे अपने आप को लेके आएं। और जब हम तीनों कुछ का उपयोग करेंगे, हम प्रभु के धींगे में चलेंगे, जरूर हम शैतान का सामना करते हुए उसके ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे। आंखों को हम बंद करें, सिर को हम झुकाएं। आज प्रभु के वचन ने हमसे बातचीत की। हम आज देखें, क्या हम प्रभु के धींगे में हैं? क्या हमने प्रभु के अधीनगी में अपने आप को लेके आए? क्या हर दिन प्रभु के अधीनगी में हम अपने आप को लेके आ रहे हैं? कोई भी क्षण, कोई भी दिन हम प्रभु से अलग ना हो जाए। हम प्रभु के नाम में शैतान का सामना करें, और जब हम उसके नाम में उसका सामना करेंगे, प्रभु की वाणी कह रही है, परमेश्वर हमें विजय देगा। पुकारिए उसके नाम, अपने आप को उसकी उपस्थिति में लेके आए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और उससे कहें, प्रभु
मैं अपनी ताकत से कभी शैतान के ऊपर विजय नहीं पा सकता। मैं अपनी ताकत से कभी भी इन चीजों के ऊपर, संसार के पापों पर, नशों पे, बुराइयों पर, दुनिया की किसी चीज पे मैं विजय नहीं पा सकता, मैं पा नहीं सकती। लेकिन आपके नाम में मैं पा सकता हूँ प्रभु। आपके अधीनगी में मैं पा सकता हूँ प्रभु। आपके बेटा और बेटी बन के मैं पा सकता हूँ। आत्मा के चलन में विजय मेरी है प्रभु। यीशु के नाम में विजय मेरी है प्रभु। आज आंसू के साथ उसको पुकार, उसे कहें प्रभु गोलियत की तरह हर दिन ये चीजें मेरे पास आके मुझे ललकार रही, मैं नहीं करना चाह रहा प्रभु, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं प्रभु। मैं उन मार्गों पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं जा रहा हूं प्रभु। मुझे विजय बना, मैं तेरी अधीनगी में आता हूं, मैं तेरी अधीनगी में आती हूं प्रभु। मुझे जय दे प्रभु, ताकि मैं शैतान और उसकी शक्तियों के ऊपर विजय पा सकूं। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके वचन ने हमसे बातचीत की है और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जितने भी लोग खुदावन तेरे वचन के द्वारा छुए गए, जितने भी लोगों ने तेरे वचन को सुना, तेरा वचन उनके जीवनों में विजय को लेके आए। आपकी वाणी याकूब 4:7 कहता है प्रभु जी, शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। प्रभु जी, एक एक को तेरा दास होते हुए मैं तेरे चरणों में लेके आता हूँ प्रभु। इन्हें विजयी बना प्रभु, इन्हें जय का आत्मा से परिपूर्ण कर प्रभु जी। आपका आत्मा खुदा इनकी जिंदगी में छुटकारे को लेके आए प्रभु। एक हम्बलनेस, एक दीनता इनके जीवनों में दे, अपने अधीनगी के अंदर इन्हें आगे बढ़ा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बड़ी दया में खुदा तू खुदा अपने नाम को महिमा दे। तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में उद्धार है, तेरे नाम में मुक्ति है, तेरे नाम में प्रभु जी सब परिस्थितियों के ऊपर विजय है। तेरा दास होते हुए उस विजय को मैं रिलीज करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई, हर एक बहन के लिए, जितने भी इस वचन के साथ जुड़ रहे हैं प्रभु जी, जो भी इस वचन को जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, जो भी सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, तेरे विजय उनके जीवन में आए प्रभु, तेरा छुटकारा उनके जीवन में आए। वो एक जीवन के अंदर नएपन को प्राप्त करें प्रभु। वो कभी भी उन बातों में दोबारा ना जाए प्रभु जी, लेकिन हर दिन आपकी उपस्थिति में एक विजय बन के खड़े हो जाए। सारी महिमा आपको देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के सामर्थ्य और अच्छे नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आत्मा का के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह, आमीन।